हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं, कल आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 28 तारीख से। जितने बच्चों का ध्यान दो, 28, 29, 30, 31 सब अभी सुन लो अभी अच्छे से, ठीक है ना। एग्जाम के दौरान हमको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की ज़रूरत होती है और क्या क्या करनी है और क्या क्या गलतियों से हमको बचना है, वो सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। बट उससे पहले थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ और याद दिलवा दूँ कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या ले जाना है। मैंडेटरी चीज़ें, आपका एडमिट कार्ड का जो फ्रंट पेज है वो एक चीज़ तो है, ठीक है। एडमिट कार्ड का फ्रंट पेज वो भी कलर प्रिंट कराना, और उसके नीचे जो है मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस है उसको एडमिट कार्ड के पीछे प्रिंट करा लो। अब कुछ लोग एग्ज़ाम सेंटर पे मान लो हो सकता है कि घर से निकल गए होंगे और इंस्ट्रक्शन को प्रिंट नहीं कराया, तो टेंशन ना लेना, आपको वो बाहर नहीं करेंगे, ठीक है, भगाएंगे नहीं। बट फिर भी एग्जामिनेशन हॉल के आगे अगर प्रिंट करने वाला होगा तो इंस्ट्रक्शन को प्रिंट करा लेना, बिकॉज उस पर लिखा हुआ है कि रिवर्स पेज पे इंस्ट्रक्शन जो है प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। अगर नहीं भी कराए हो तो फिर टेंशन मत लेना, आपको भगाएंगे नहीं इंस्ट्रक्शन के लिए। आपका एडमिट कार्ड सही होना चाहिए, ठीक है, नाम वगैरह सब कुछ, ये सब चीज़ें यहाँ पे। तो वो तो चीज़ क्लियर हो गया। एडमिट कार्ड के अलावा आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड वाला होगा जिसमें चेक बॉक्स करना है, कर्व थ्रोट, वही ये सभी चीज़ें वाला, ठीक है, वो वाला कर लिया आपने। उसको अच्छे से फिल करके चले जाना। सेल्फ डिक्लेरेशन को घर से फिल करके चले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल पे जाके फिल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन घर से फिल कर लेना उसको। बट साइन जहाँ पे करना है और थंब देना है वो खुद से मत देना आप लोग, ठीक है ना, वो आपको सामने करवाएंगे। अब सुन लो यहाँ पे अब क्या बातें हैं, ये तो चलो हो गई एडमिट कार्ड के बारे में। और यहाँ पे क्लास 10th का मार्कशीट सबको ले जाना है, ओरिजिनल सबको, मतलब जीडी डीबी यांत्रिक तीनों वाले को। अब बोलोगे यांत्रिक वाले डिप्लोमा और जीडी वाले 12th, तो ऐसा नहीं है, सबको 10th का ही मार्कशीट ले जाना है, तो श्योर रहना इस चीज़ को। 10th का मार्कशीट ले जाने के साथ साथ में आपको दो फोटोग्राफ्स ले जाने हैं, और कलर, ये ब्लैक एंड वाइट तो कोई आजकल निकालता नहीं है, वो फोटोग्राफ्स वही जो एडमिट कार्ड के ऊपर आए हैं वही वाले, ठीक है। वो कैसा भी फोटो हो जो एडमिट कार्ड पे है वही फोटो लेके जाना है, अपनी तरफ से दिमाग मत लगाना। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसके अलावा, कि एडमिट कार्ड के ऊपर जो नंबर दे रखा है आईडी का, आधार नंबर है चाहे पैन नंबर है जो आपने भरा था, तो वही आईडी ले जाओ। आधार नंबर है तो आईडी की जगह पे आधार कार्ड ले जाओ, अगर पैन नंबर दे रखे हो तो पैन कार्ड ले जाओ। बट बहुत सारे बच्चों ने आधार नंबर ही दे रखा था, तो आधार नंबर ले जाओगे आप, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो थी इम्पोर्टेंट थी। और इसके अलावा एक चीज़ और, जितने भी SC ST कैटेगरी से बच्चे हैं, अगर वो टीए लेना चाहते हैं तो, अगर देखो बहुत ज़्यादा झमेला लग रहा है, किसी किसी का कैंसल चेक नहीं है, किसी घर में चेक नहीं है, या फिर किसी के बैंक अकाउंट से रिलेटेड है और आपको लग नहीं रहा है कि पैसे, मतलब इतने पैसे से आपका कुछ होने वाला है, तो आप टीए छोड़ देते हो। ये मैंडेटरी नहीं है, आपको पैसे चाहिए उस कंडीशन में ये सभी चीज़ें मांगते हैं, ठीक है। टीए नहीं चाहिए तो छोड़ दो, ओके ना। और टीए चाहिए तो फिर वो सभी चीज़ें ले जाओ जो थी, मैंने बताई थी SC ST के बच्चों के लिए, कि ट्रैवलिंग अलाउंस का एक फॉर्म आता है कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे है, और साथ में आपको अपना जो है चेक ले जाना होगा, कैंसल चेक, तो ये सभी चीज़ें थी, ठीक है। और इसमें कुछ और भी नहीं है। वो चेक जो होता है जो मतलब अकाउंट डिटेल्स किसी का भी हो सकता है घर में, जरूरी नहीं कि आप ही का हो, फादर्स का हो, मदर का हो, ब्रदर का हो, किसी का भी हो सकता है। अभी एग्ज़ाम टिप्स के बारे में अगर हम बात कर ले कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें करनी है, तो एक दो चीज़ें याद रखना। बहुत सारे बच्चे के साथ क्या सीन है ना, कि वो जाते तो है एग्ज़ाम देने, बट एग्ज़ाम में जाके वो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रेशर में किस लिए आते हो भाई, बताओ। यहाँ पे आप करने क्या जा रहे हो, वहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, कोई वार में सोल्जर बन के नहीं जा रहे हो अभी, आप अपना एग्ज़ाम कैरियर सोल्जर बन के जा रहे हो, कैरियर के लिए लड़ना। अगर कैरियर नहीं ठीक हुआ तो फिर प्रेशर में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिंपल चीज़ है, आप जाओ आराम से एग्ज़ाम दो, और जाते हो जहाँ पे एग्ज़ाम देने ना, तो चुपचाप मतलब गुमसुम खड़ा मत रहा करो बाहर में। 2-3 लोग मिलते हैं, बातें बातें किया करो, माइंड हल्का हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा दिमाग से। कुछ लोग होते सुमड़े की तरह जाके चुपचाप खड़ा हो जाएंगे मुंह लटका के, ऐसा नहीं भाई, थोड़ा मतलब फ्री फील करो अपने आप को। जाओ बाहर में लड़कों से बातों बातें किया करो, अब एग्ज़ाम में जाके बैठा करो ना कभी भी, ठीक है। चलो एग्ज़ाम में गए, डिसिप्लिन के साथ बैठेंगे शांति से। वहाँ पे आपको पेन मिलेगा, वहाँ पे आपको रफ सीट मिलेंगी, हर चीज़ मिलेगी। वहाँ पे अगर पानी भी मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना वाटर बॉटल ले जा सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ। और वाटर बॉटल कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, जो इस पार से उस पार दिखे, ठीक है। मास्क लेके जाना श्योर है, सैनिटाइजर लेके जाना, ये सभी चीज़ें हैं। और फ़ोटो चिपकाने वाला गम लेके जाना, ठीक है ना। इसके अलावा एग्ज़ाम टिप्स के बारे में बात करें कि एग्ज़ाम में हमको अपीयर होना चाहे आप किसी भी सेक्शन से हो, GD DB या फिर यांत्रिक, ठीक है, तीनों तीनों ध्यान से सुन लो। चाहे आपका DB का हो, GD का हो, यांत्रिक का हो। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे। एग्ज़ाम के दौरान आप जो चाहो वो कर सकते हो, चाहे तो हिंदी में चाहे आप इंग्लिश में। कॉर्नर में लिखा होगा, अगर कुछ भी समझ में ना आए तुरंत बुलाना, वहाँ पे जो
एग्ज़ाम हॉल में गार्डिंग कर रहे होते हैं उनको कि पूछना कि सर लैंग्वेज अगर चेंज करना होता तो कैसे होता है, ठीक है, क्या कैसे होता है, मतलब पूछने में संकोच मत करना, बिकॉज आप पूछने में संकोच करोगे तो आपका टाइम जाएगा, ठीक है। वो आपके सगे नहीं है कि शर्माते हो, पूछ लो, उनसे मिलने वाले हो नहीं फिर दोबारा, ठीक है। नहीं चलाने आता नहीं आता, इसमें कौन सी बुराई वाली बात है। मान लो किसी को कंप्यूटर चलाने नहीं आता, वो शर्माता भी है, तो शर्माओगे तो आपका टाइम जाएगा ना। उसको बुला भाई और पूछ उससे, ठीक है, कि बता भाई कैसे होता है, ठीक है ना। आप अपना टाइम सेव करना। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने। सबसे पहले देखो गाइस, एक चीज़ समझना कि लाइफ में जब भी हम कोई एग्जाम दे रहे थे तो सबसे पहले जीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जीके या फिर साइंस, इनके क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लिया करो हमेशा। जीके साइंस के बाद अगर कोई सेक्शन होता है उसको इंग्लिश को हम लोग बनाते हैं, और इंग्लिश के बाद हमको रीजनिंग बनाना चाहिए, और रीजनिंग के बाद मैथ बनाते हैं, ठीक है। शुरू से मैथ लेके मत बैठ जाना, एग्जाम में टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीके के क्वेश्चंस जो बना रहे हो, आपको जो लगता है कि आपको बिल्कुल आता ही नहीं है फिर भी उसका आंसर करना, साइंस के या फिर कोई भी चीज़ हो, आपको लग रहा है ना कि कोई मेरे को आंसर नहीं आता है, मुझे छोड़ना ही पड़ेगा लास्ट में, ठीक है, तो उसको कुछ भी ABCD में से कुछ भी आंसर करके आगे जुड़ जाना, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है और छोड़ोगे तो उससे कुछ फ़ायदा है नहीं। अगर वो आंसर कर देते हो, मान लो 10 क्वेश्चंस को हमने आता ही नहीं था, हम छोड़ने वाले थे, 10 को आंसर कर दिए, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन भी तुक्का पे सही हो गया अगर, तो 2 से 3 नंबर ज़्यादा मिले ना भाई आपको। हो सकता है कि आप कट ऑफ पार करने वाले हो और 2-3 नंबर ज़्यादा मिल गया तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। समझ में आ रहा है ना। तो छोड़ना नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। और चाहे वो सेक्शन 1 हो चाहे सेक्शन 2 हो, जो भी हो, सबके अंदर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना। और एक चीज़, हाँ, लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं अटक के और एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 बार बना रहे हो, मैक्सिमम 2 बार बनाना। मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, नहीं समझ में आए उसको आगे बढ़ जाना, ठीक है। बाद उसको कुछ ना कुछ आंसर करके और मार्क फुल रिव्यू कर देना, ताकि बाद में आओगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई हमको ये बाद में ही बनाना, तो साइड में रफ शीट पे ना साइड में नंबर लिख देना कि ये नंबर छोड़ा था मैंने, ठीक है। अगर मार्क फुल रिव्यू करने नहीं आता आपको तो, और बाकी जल्दी जल्दी से आप बना लेना आगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अटकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अगर अटक गए तो फिर एक ही क्वेश्चन में आप लगे रह जाओगे। और हमेशा कोशिश करना ये कि फुल में से अगर सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन हैं तो हमको पूरे क्वेश्चंस को एटलीस्ट एग्जाम में देख लेना है, पढ़ लेना है एक बार, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि कुछ लोग 50 ही पढ़ पाते हैं, 60-10 क्वेश्चन तो देखा ही नहीं हमने, ठीक है। ये सीन नहीं आना चाहिए। होता क्या है ना कि 10 जो क्वेश्चन आप बस, कभी कभार ऐसा होता है 10 क्वेश्चन जो आपने छोड़ा है उसमें से 5 क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हम अपना टारगेट यही होगा कि हम सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट देख लेंगे, ठीक है ना, विद इन द टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ है। और सेक्शन 2 के अंदर भी 50 क्वेश्चन है, तो आप एटलीस्ट, आपको कुछ भी नहीं आता सेक्शन 2 में, आपने 30 क्वेश्चन कर दिए, फिर आपको लग रहा है कि बाकी के 20 क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, जल्दी जल्दी मार देना, छोड़ना कुछ भी मत। ABCD में से जो मन करे बांटते चल जाना, ठीक है। छोड़ना नहीं, आखिर छोड़ने से क्या मिलेगा। हम 20 क्वेश्चन तुक्का पे भी मार देंगे तो 5 तो ऐसे ही सही हो जाएगा, तो 35 नंबर मिलेगा वहाँ से हमको। समझ में आ रहा है ना। तो सेक्शन 2 की चीज़ है ये। तो आई होप कि गाइज हर एक चीज़ के ऊपर मैंने बात की यहाँ पे। और हाँ, फिर से लास्ट में कहना चाहूँगा, प्रेशर में नहीं आना है। प्रेशर किस चीज़ का है भाई, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, युद्ध करने नहीं जा रहे हो। और ये कैरियर का युद्ध है, ठीक है। और यहाँ पे कोई आपको मारेगा नहीं, आप ही मार के आओगे। किसको फोड़ के आओगे? एग्ज़ाम को फोड़ के आओगे। और अल्टीमेटली एग्ज़ाम को आप फोड़ के ही आओगे, ठीक है ना। और फोड़ के आने के बाद मैसेज भी करोगे व्हाट्सअप पे हमारी, और सारे क्वेश्चंस को भेजोगे ताकि हम यूट्यूब पे रिव्यू करा सकें। क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, तो आप एक छोटा सा मेहनत तो कर ही सकते हो। एग्ज़ाम के बाद व्हाट्सअप कर देना 7279047787 नंबर पर, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। आपको टाइप करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो ऑडियो मैसेज भेज देना, जैसे रिकॉर्ड कर करके आवाज़ भेज देना, क्या क्या क्वेश्चन आई थी आपकी, क्वेश्चन मतलब क्या क्या जो जो याद है। मान लो आपको 60 में से 10 ही क्वेश्चन याद है, 10 ही भेज देना। 5 ही क्वेश्चन, 1 ही 2 क्वेश्चन याद है, वही भेज देना, ठीक है। और इसके अलावा फिर से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सबको, ऑल द बेस्ट। जिसका भी 28 तारीख को एग्ज़ाम है, जिसका 29 तारीख को एग्ज़ाम है, जिसका 30 और 31, अभी से सबको मैं कह रहा हूँ ऑल द बेस्ट, ठीक है। जाओ, रॉक करके आओगे और अच्छा खासा स्कोर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।